ट्रेडिंग 360 में गाइज आपका स्वागत करता हूं। फूड इंडस्ट्री का एक स्टॉक है गाइज और अच्छे खासे आपको रिटर्न दे सकता है शॉर्ट टर्म में। मार्केट कैप की बात करें तो 249 करोड़ का मार्केट कैप है। इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में अभी अंडर वैल्यूड स्टॉक। आरओसी की बात करें तो 13.3%, 13.3% का है। आरओई की बात करें तो 16% का है। बुक वैल्यू 38 रुपये की है। 249 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 304 का हाई लगा चुका है। कंपनी पे डेट 83 करोड़ का है, तो अच्छा खासा डेट है कंपनी पर। आप देखेंगे कि कंपनी का जो स्टॉक है वो 50 डीएमए को पूरी तरह रेस्पेक्ट कर रहा है और अभी जो है ये 50 डीएमए के सपोर्ट के आसपास भी आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम अगर इसके रिजल्ट्स की बात करें गाइस, तो आप देखेंगे कि सितंबर क्वार्टर में 64 करोड़ की सेल्स हुई थी, जो पिछले साल 44 करोड़ की थी, 44 करोड़ की थी, तो यहाँ 20 करोड़ का सेल्स इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं अगर नेट प्रॉफिट की, तो 1 करोड़ 13 लाख से 1 करोड़ 44 लाख है, तो अच्छा खासा यहाँ भी 31 लाख के आसपास 30-31 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अगर हम कंपेयर करते हैं ईयर ओवर ईयर, जो कि यूजुअली वही करना होता है गाइस। इसके अलावा देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव है और सेल्स ग्रोथ भी पॉजिटिव है। एक साल में 450% रिटर्न दिया है, ज़बरदस्त। इसके अलावा कंपनी के पास जो रिजर्व्स हैं, 29 करोड़ के रिजर्व्स हैं कंपनी के पास और 84 करोड़ के कंपनी पे डेट है, तो डेट थोड़ा ज़्यादा है गाइस। बाकी अगर कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट नेट अगर सेल्स जनरेट कर रही है, जैसे हम 60 करोड़ का कुछ डिफरेंस आ रहा है, और अगर आप देखेंगे कि कंपनी जो है वो कुछ 60 करोड़ के आसपास का अगर सेल्स जनरेट कर रही है, तो कह सकते हैं कि हाँ, बोरोइंग आने वाले टाइम में ये ख़त्म भी हो सकती है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें गाइस, तो 68% की हिस्सेदारी है प्रोमोटर्स की और 31% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है पब्लिक की। एफआईआईज और डीआईएस की कोई भी एंट्री नहीं है। मेगा स्टार फूड्स लिमिटेड ये स्टॉक है गाइस, मल्टीबैगर रिटर्न दिया इसने अपने निवेशकों को और आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है ये स्टॉक। कल इसको मॉर्निंग में आप इसको बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 260 to 280। आपको शॉर्ट टर्म में ये टारगेट दिखा सकता है। इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं गाइस। ऑल टाइम हाई भी इसका 304 का है, तो यहाँ इससे पहले आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इस स्टॉक को बाय करिएगा। इस तो मेगा स्टार फूड इज अ पहली रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए। चलता हूँ अब दूसरे स्टॉक की तरफ गाइस। जिन लोगों ने ये वीडियो मेरी केवल किरण क्लोथिंग की जो मैंने रिकमेंड किया था, अभी 4-5 दिन, एक दिसंबर को मैंने वीडियो पोस्ट किया था जिसमें केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड स्टॉक मैंने रिकमेंड किया था गाइस। आप देखेंगे कि ये 5% से ज़्यादा की तेज़ी में है स्टॉक और अभी यहाँ से भी अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है आपको। 511 पर ट्रेड कर रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर का है, रेडीमेड, इसके कई सारे इसके रिटेल स्टोर्स भी हैं गाइस। आप देखेंगे कि कंपनी का जो मार्केट कैप है, जैसे मैंने आपको सारे फंडामेंटल बता चुका हूँ, 3147 करोड़ का मार्केट कैप है और इंडस्ट्री पी 15 का, स्टॉक का पी 29 का है, 20% का आरओसी है। आरओई की बात करें 17% का है। बुक वैल्यू स्ट्रॉन्ग 82 रुपये की है। करंट प्राइस 511 का है, 521 का हाई लगा चुका है स्टॉक और डेट कंपनी पर 77 करोड़ का है। कंपनी का चार्ट देखिए आप, पूरी तरह से कंपनी ने ये अभी जो है लास्ट 6 मंथ से कंपनी 50 डीएमए को पूरी तरह रेस्पेक्ट कर रही है और अभी यहाँ से तेज़ी बनने को तैयार है गाइस, क्योंकि रिजल्ट्स भी इसके काफ़ी ज़्यादा शानदार रहे हैं। सेल्स की बात करें तो 226 करोड़ की सेल्स जनरेट की है कंपनी ने, जो पिछले सितंबर क्वार्टर में 175 करोड़ की थी, तो यहाँ सेल्स इंक्रीज़ हुई है। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ गाइस, आप देखेंगे 27 करोड़ से 39 करोड़ की हो चुकी है, तो यहाँ भी सेल्स इंक्रीज़ हुई है, नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है, सॉरी। इसके अलावा रिजर्व्स की बात करें गाइस, 445 करोड़ के स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स हैं कंपनी के पास, मात्र 78 करोड़ के रिजर्व डेट है कंपनी के पास, तो स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स भी हैं कंपनी के पास, पॉजिटिव चीज़ है। इसके अलावा प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें गाइस, आप देखेंगे 74% से ज़्यादा की हिस्सेदारी प्रमोटर्स की है, 3.95% की एफआईआईज की हिस्सेदारी है, 5.60 की डीआईएस की हिस्सेदारी है और पब्लिक की होल्डिंग 16.21% की है। तो ये सब कुछ पैरामीटर्स परफेक्ट हैं गाइस। केवल किरण क्लोथिंग को आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 530 to 540 और आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है स्टॉक कुछ ही सेशंस में, तो इसको बाय करिए गाइस। बाकी चलते हैं आप थर्ड रिकमेंडेशन की तरफ। जो ये वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड कंपनी है गाइस, ये ऑपरेशंस देखती है मैकडोनल्ड का एंड इसके अलावा वेस्ट एंड साउथ इंडिया के रीजन्स को ये मैनेज करती है। इसके अलावा इसकी सब्सिडरी है हार्ड कैशर रेस्टोरेंट, तो उसके थ्रू काम करता है मैकडोनल्ड। तो ऑपरेशंस देखती है वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड लिमिटेड कंपनी और अच्छे खासे मार्केट कैप की कंपनी है गाइस। आप देखेंगे 12,230 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का और 134 का पी है। पी काफ़ी
हाई पर है गाइस, थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में, मैं ओवर वैल्यूड है कंपनी का स्टॉक, बट आप इसको सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही इसको बाय करिएगा। आप देखेंगे ROC जो है 4.83% का है, ROE निगेटिव में है क्योंकि डेट शायद ज़्यादा है कंपनी पर। बुक वैल्यू 33 रुपये का है, 784 रुपये का स्टॉक का प्राइस है। 816 का हाई लगा चुका है स्टॉक और डेट 1083 करोड़ का कंपनी पर डेट है। डेट काफ़ी ज़्यादा है गाइस, बट फिर भी अगर मैं 6 मंथ्स के चार्ट अगर देखता हूँ इसका गाइस, आप देखेंगे कि 6 मंथ्स में कंपनी का जो स्टॉक है वो प्रॉपर अपने 50 DMA को रेस्पेक्ट कर रहा था, यानी ऊपर ही ऊपर स्टॉक एक रेंज बाउंड चल रहा था हाई लेवल पर। और इसके अलावा काफ़ी इसमें गिरावट हुई है इसके बाद में, अब वापस अब हाई लगाने वाला है स्टॉक और अपना जो 52 वीक का हाई है इसका उसको ब्रेक करने वाला है। तो ओवरऑल सारे फैक्टर तो सही हैं गाइस इसके। आप देखेंगे कि सितंबर क्वार्टर में 572 करोड़ की सेल्स हुई है कंपनी की, जो पिछले साल मात्र 385 करोड़ की थी। तो सेल्स में इजाफा हुआ है, इंक्रीज़ हुई है सेल्स। इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करें तो माइनस में आपको दिखा रहा है, -4 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ था, तो अभी 32 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। तो ये बहुत मेजर फैक्टर है। इसके अलावा कंपनी ने इस साल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है कोविड के बाद से। इसके बाद हम देखते हैं रिजर्व्स की बात करें तो 484 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, 1083 करोड़ की बोरोइंग है। तो गाइस ये थोड़ा सा मेजर इशू है, बट आप इसमें शॉर्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, कुछ प्रॉफिट लेके और अपना फिर एग्जिट कर सकते हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करूँगा, ये 56% की प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी है। FIIs की 9.80 की, DIIs की 24% से ज़्यादा की है और पब्लिक की होल्डिंग 9.5% की है। तो सारे फैक्टर्स बिल्कुल सही हैं। थोड़ा सा डेट कंपनी पर ज़्यादा है तो इस स्टॉक को भी बाय करके चल सकते हैं गाइस। शॉर्ट टर्म में आपको अच्छे खासे टारगेट अच्छे खासे आपको प्रॉफिट दे सकता है। आपको ये स्टॉक जो है 820 से 830 का लेवल अभी शॉर्ट टर्म में आपको दिखा सकता है गाइस। वैसे मैं सारे रिकमेंडेड स्टॉक्स जो भी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आजकल, तो उनमें सब मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगा गाइस, अगर जहाँ आपको अगर सेम डे आपको 5% का या 7% या 20% तक का, जैसे पर सर्किट भी लग जाता है कभी कभी, तो अगर आपको इतना इनमें से कोई भी सेम डे अगर आपको इतना एकदम से आपको अपसाइड दिखता है तो आप उसमें एग्जिट भी कर सकते हैं गाइस। तो अगर यही स्टॉक अगर आपको कल भी आपने 915 पे बाय किया और आपको ये स्टॉक 5% का आपको रिटर्न दे दिया या 7% का दे दिया, बाइंग लेवल से पता चल जाता है कि बाइंग किस तरह की बाइंग आ रही है। अगर बाइंग अच्छी आ रही है तो आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट लेके 5-7% तक का प्रॉफिट लेके या 10% तक का प्रॉफिट लेके आप एग्जिट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये भी है कि इंट्राडे, जो लोग इंट्राडे करते हैं गाइस, उसमें क्या करते हैं कि वो सुबह बाय करते हैं और फिर 3 बजे के आसपास उसको सेल करना चालू कर देते हैं स्टॉक को। तो उससे भी प्राइस फिर प्राइस गिर के फिर अपना उसी वैल्यू पे आ जाता है जो 9-15 के आसपास था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपसे इसको बाय करिए, लेकिन आप 5-7% के टारगेट लेके आप फिर एग्जिट कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, मैंने आपको अभी रिकमेंड किया मेगा स्टार फूड्स, केवल किरण, वेस्टलाइफ फूड। अब मैं चौथा स्टॉक आपको रिकमेंड कर रहा हूँ गाइस। कंपनी का जो स्टॉक है डायनामिक केबल्स, ये कंपनी का नाम है गाइस। और ये केबल्स होते हैं जो इंडस्ट्रियल केबल्स, सोलर केबल्स और इस तरह की ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो बेसिकली पावर जनरेशन में जो भी केबल यूज़ होती हैं, इलेक्ट्रिकल जो वायर्स होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। और आप देखेंगे कि 373 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में अभी अंडर वैल्यूड स्टॉक। 23% से ज़्यादा की ROCE है। ROE की बात करें तो 23% से ज़्यादा की है। तो गाइस दोनों फैक्टर बहुत ज़बरदस्त हैं। बुक वैल्यू की बात करें 73 रुपये की है, करंट प्राइस 170 का है, 192 का हाई लगा चुका है स्टॉक, 91 रुपये का डेट है, 91 करोड़ का कंपनी पर डेट है। 6 महीने में अच्छे खासे रिटर्न 50% के दे चुका है, 3 महीने में कुछ नहीं दिए, बट अब देने वाला है गाइस, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आप देखेंगे 6 मंथ्स का चार्ट, अगर मैं 6 मंथ्स का चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ गाइस, आप देखेंगे कि कंपनी का जो स्टॉक है 50 DMA को पूरी तरह रेस्पेक्ट कर रहा है। और अभी यहाँ कंसोलिडेशन होने के बाद में अब वापस ऊपर जाने वाला है स्टॉक। इसी के लिए मैंने आपको ये रिकमेंड किया ये स्टॉक, और अभी सही लेवल पर आपको मिल रहा है। आप देखेंगे कि 173 करोड़ की सेल्स कंपनी की दर्ज हुई है सितंबर में, जो पिछले साल सितंबर क्वार्टर में मात्र 137 करोड़ की थी, तो यहाँ इंक्रीज़ हुई है सेल्स। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ नेट प्रॉफिट की, तो आप देखेंगे 7 करोड़ 85 लाख का जो प्रॉफिट था पिछले साल, अभी 7 करोड़ 22 लाख का है। 19-20 हो जाता है गाइस अच्छी कंपनी में।
दैट्स नॉट एन इशू। तो रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम ही है। इसके अलावा आप देखेंगे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है गाइस, कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ मेंटेन की हुई है कंपनी ने। अभी रिसेंट ईयर में अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। एक साल में 93% का रिटर्न दे चुका है स्टॉक। और अगर मैं बात करूँ रिजर्व्स की, तो 139 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व पड़ा हुआ है और 92 करोड़ का मात्र डेट है। इसके अलावा प्रमोटर्स की हिस्सेदारी देखेंगे अगर आप, तो 74% से ज़्यादा कि 75% के आसपास की प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है, जो कि मैक्सिमम होती है किसी कंपनी में। और 0.13% FIIs की हिस्सेदारी है और पब्लिक की होल्डिंग मात्र 25% की है। तो अभी इस स्टॉक को आप 190 से और 200 के लेवल के लिए इसको बाय करके चल सकते हैं अपना। ज़्यादातर ये जहाँ तक ये कोशिश करेगा स्टॉक 192 पर आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिख सकता है। तो अगर आप 915 पर इसको बाय करते हैं, आपको अच्छी खासी तेज़ी इसमें दिखाई देगी स्टॉक में, और अपना 5-7 या फिर 20% तक का प्रॉफिट लेके आप भाग सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं स्टॉक से। आपको ये 190 का टारगेट तो इजीली दिखा देगा गाइस। अगर इस पर ये रेजिस्टेंस को अगर ये क्रॉस करता है तो आपको स्टॉक ये 200 से 210 तक का भी टारगेट दिखा सकता है। तो गाइस ये चारों स्टॉक मैंने रिकमेंड किए हैं आपको, जिसमें पहला स्टॉक है मेगा स्टार फूड्स और दूसरा स्टॉक है गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसका नाम है केवल किरण। ये स्टॉक है, इसको ये हाईली रिकमेंडेड है ये स्टॉक भी। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया है तीसरा स्टॉक, उसका नाम है वेस्ट लाइफ फूड। और चौथा स्टॉक आपके स्क्रीन के सामने है गाइस, डायनामिक केबल्स। ये चारों स्टॉक्स में से बाय कर सकते हैं। अगर हाईली रिकमेंडेड की बात करूँ तो गाइस केवल किरण आप बाय करके चल सकते हैं, आपको अच्छे खासे टारगेट दिखा सकता है केवल किरण। इसके अलावा जो है स्टॉक वो है मेगा स्टार फूड्स। ये दो ज़्यादा रिकमेंडेड है, बाकी चारों भी अच्छे हैं। शॉर्ट टर्म में आप इनसे ट्रेड भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी इनको बाय करके चल सकते हैं। सारे के सारे चारों के चारों स्टॉक्स बहुत शानदार, बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं गाइस। So thank you so much guys for watching this video. If you like this analysis, please like this video and subscribe this channel. And this video is only for education purpose. तो guys ये disclaimer है इस वीडियो के लिए, बाकी आप अपनी खुद की भी एनालिसिस कीजिए गाइज, और ये मेरी रिकमेंडेशन है। बाकी मैं जिस तरह से कंपनी के स्टॉक परफॉर्म कर, ये जो मेरे रिकमेंडेड स्टॉक्स हैं जैसा परफॉर्म करेंगे, मैं आपको आने वाले 3-4 दिन के अंदर इनकी मूवमेंट भी आपको दिखाऊंगा विद प्रॉफिट। तो देखते हैं गाइस किस तरह से स्टॉक्स ये जो है परफॉर्म करते हैं। प्रॉफिट नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना अपसाइड पोटेंशियल दिखाते हैं ये सारे के सारे रिकमेंडेड स्टॉक्स। तो थैंक यू सो मच गाइस, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।